Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम ईथन Ethan? Hunt? कुछ होना चाहिए ना Hunt? हंट हॉक Yeah, you are right. मुझे लग रहा है आप मिशन इम्पॉसिबल से ऐसे Hunt है वो. हंट है Ethan Hunt. ईथन हॉक कौन था Actor. राइट ईथन Ethan Hunt. हाँ Dun, 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 dun. थोड़े से मैंने टाइट टी शर्ट पहनी हुई तो अगर मेरा जिस्म के कुछ अंग नुमाया हो रहे हुए कुछ अंग मेरे जो है इसीलिए वो गाना इसीलिए गाना गा रहे थे अंग लगा दे रे मोहे खुद ही शर्म आ गई तो मेरे जिस्म का कोई अगर अंग कुछ ज्यादा नुमाया हो रहे हुए तो आपने जैकेट क्यों उतारी है मौसम वो बहुत ही वो लग रही थी यार मैं वलीमा स्टाइल टॉक टो शो एलिमेंट में बैठ जाऊं यहाँ पे लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ऑलवेज चेंज कंफ्यूज हो जाएंगे कंटिन्यूटी आमना जी कंटिन्यूटी होनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि वो वाला कैरेक्टर यहाँ पे आ गया ये सही बात नहीं वो हाँ नहीं आ तो सकता है कोई बात नहीं थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होना चाहिए मैंने उतार दी जैकेट ठीक है अच्छा किया आपने उतार दी लेकिन अब अंग जो है वो क्योंकि टी शर्ट टाइट है अब आप ऐसे बैठे रहेंगे अब मैं ऐसे बैठूंगा ठीक है अंगों को अपने बट द गुड थिंग इज आई एम वेयरिंग ब्लैक सो शायद अंग जो आपके कैमोफ्लेज हो जाए अंग कैमोफ्लेज कोई बात नहीं यार अंग है तो आप क्या करें अंग है जब हुए हैं अंग तो क्या करें absolutely जैसे I have decided like I was talking to Murtha yesterday and I said you know at almost 50 years I've decided I am a fat person that's it and I'm okay with it मतलब मैंने you've been okay with it for no I've been always trying to like you know lose weight पतले हो जाओ मैंने पतले नहीं होना 2024 का नया ये मैंने पतले नहीं होना मुझे होना भी नहीं है I think I look pretty decent for my age lovely and I just want to be healthy so whatever it needs to for me to be healthy if the doctor says oh your glucose is going high cut down sugar I will cut down sugar if the doctor says your cholesterol is going high cut down on oil I will cut down on oil if the doctor said oh you're getting a bit of arthritis in your knee start training I have started training I will do whatever beyond that and of course doctors will say oh lose a little weight I will try but you know lose weight to be thin वो मैं नहीं कर सकती वो उस दिन आपने एक खातून का नाम लिया था मैरिलन मनरो का लिया था तो कोइंसिडेंटली आज ही वो फेसबुक पे एक वो आई एक उनकी तस्वीर उसमें वो बिकिनी में ऐसे करके लेटी हुई है तो उस पर लिखा हुआ था कि मैरिलन मनरो वाज द सेक्सिएस्ट वुमन at one time when obviously she was the star and her belly is not perfectly toned her thighs don't have like thigh gap जो होता है and yet she was there and और भी कुछ descriptions थी मैं नहीं जाऊंगा graphic हो जाएगी but she had an hourglass waist she had an hourglass figure she was busty she was voluptuous we call it voluptuous कुछ और टर्मिनोलॉजी वहां पे इस्तेमाल हुई थी मैं नहीं उसमें जाऊंगा सेक्सी हॉट नहीं वो ये तो बेसिक है बहरहाल तो ये कि यार के जस्ट बी योरसेल्फ इट्स ओके ये है जो कि पेड़ लगाओ बिल्कुल जुड़ा हुआ हो और ये हो और भूखे रहना है वो क्यों भूखे रहना भाई जब आपको खुद को लगे कि थोड़ा सा करना है आप करो जैसे मैं भी करता हूँ बट देन आई आल्सो ईट व्हेन आई वांट एज विजिलेंट ह्यूमन बीइंग्स मेरे ख्याल है बैलेंस बड़ा जरूरी है जो लोग कहते हैं कि जो ओहो सिर्फ कार्ब्स छोड़ दें वो गलत है जो सिर्फ फ्राइड फूड खाते हैं वो भी गलत है जो मतलब किसी चीज जो 20 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं नहीं ठीक है आप पूरी साल थोड़ी करते हैं कभी किया कभी नहीं किया बट द थिंग इज कि बैलेंस जिंदगी में नहीं मैं कोशिश करता हूं कि मैं कंसिस्टेंटली करूं बीच में एक हफ्ता 2 हफ्ता मैं कह दूं चलो अब चल मेरे ख्याल है कि बड़ा खूबसूरत एग्जांपल जो है ना देना हमारे रिलीजन में दिया जाता है बिल्कुल है फॉर एग्जांपल फास्टिंग का एक महीना है ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया है कि आप हर वक्त फास्टिंग करें तो वो जो एक महीना है उसकी पूरे साल की मुझे बट एक महीने में हमारे यहाँ क्या होता है वो नहीं मैं कह रही हूँ जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो नहीं कह रही कि जिसपे हम अमल करते हैं सुबह सहरी करनी है देसी घी वाले पराठों के साथ 2 पराठे 2 साथ में पूरा नाश्ता करके अफ्तारी करनी है पकौड़ों के साथ समोसों के जलेबियों आपके दिमाग अगर चले उस तरह तो वो और चीज है लेकिन आपको एक दिया गया है एक महीना टू डिटॉक्स ठीक है ना और वो देखिए वो पूरे साल में आपकी जो आवर है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो चेंज होता रहता है सो गर्मियों में ज्यादा होता है सर्दियों में कम हो जाता है बिल्कुल तो अल्लाह मियां ने कहा कि फास्टिंग चीजें जो कुरान शरीफ में जिन खानों के जिक्र है फॉर एग्जाम्पल तीनी जैतून है मतलब फिग्स हैं ऑलिव्स है चीज है ये चीजों के हैं तो इसका मतलब है ये डेट्स हाँ फिग्स ऑलिव डेट तो ये चीजें सेहतमंद हैं खाएं आप ये चीजें तो मतलब है कि बड़ा बैलेंस है फिर ये है कि बीच में मत खाओ एक वक्त है खाने का एक वक्त है सोने का एक डिसिप्लिन अगर आप लाइफ में कर सकें इनकॉर्पोरेट तो दैट इज अ हेल्दी वे टू डू इट विद बैलेंस
बिल्कुल। मैंने तो कुछ भी नहीं दिखा था। मुझे ऐसे ही आप शुरू हो गई पूरा लेक्चर देने। आपको अपने आप को कन्विंस कर मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो आपको कहा अंग नजर आ रहे हैं तो नुमाया हो रहे हैं अंग। आपको लेक्चर थोड़ी दे रही हूं। अंग अगर अपने नुमाया, आपको बता रही हूँ कि मैंने फैसला किया कि आई एम अ फैट पर्सन। 2024 में आमना ने फैसला कर लिया भाई। Absolutely. जैसे मैंने 2023 में कहा था embrace your self, मतलब है कि आपने कहा कि इसमें 2024 में embrace your physical self. Absolutely, but just aim to be healthy. Aim to be healthy. Aim to be healthy. Whatever is, if you don't even want to be healthy, don't यार. Whatever is important for you. Beautiful. पता नहीं कितनी जिंदगी लिखी है। Beautiful. आप ऐसे गुजारें जैसे आप गुजारना चाहते हैं। Beautiful. I agree. I concur. Right. दोस्तों जी, क्योंकि आप लोग दोस्त भी हैं हमारे, कल हमारी हॉट पॉड की एपिसोड 2 आई होगी। बड़ा मजा आता है आमना के साथ जब हम बात करना शुरू करते हैं ना। आई थिंक वो कुछ उसमें है उस स्टूडियो में कुछ उस स्टूडियो में कोई सीन है, वो सिर्फ लाइटें होती हैं और मैं और आमना ही बस नजर आ रहे होते हैं वहां पे, और हम बात करना शुरू करते हैं और वो फ्लो में कॉन्वर्सेशन होती है, तो बड़ा मजा आता है आमना के साथ गप लगा के। आई एम श्योर आमना को भी मेरे साथ गप लगा के मजा आता होगा। हॉट पॉट हमने, सॉरी बीच में 1 सेकंड का ब्रेक आया, मेरा माइक यहाँ से यहाँ गया, मुझे पता चला कि माइक हमारा डिस्टर्ब कर रहा है। आपके जिस्म के अंग पे अंग लगा दे रे, माइक ने आपको अंग लगा दिया। मोहे माइक ये गाना गा रहा है, अंग लगा दे रे। तो हॉट पॉट हमने की एपिसोड 2 किसके साथ हॉट टॉक करके आए हैं? डीनो के साथ। ओके ठीक है, डीनो के साथ ठीक है। तो बहुत मजा आया। हमने एक हॉट पॉट रिकॉर्ड की कल, आपने शायद देखी हो, नहीं देखी तो जाके देखिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हम चाहते हैं उस पर आप हमसे शेयर करें ऑन हाउ वी आर रेजिंग आवर चिल्ड्रन। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, ऑल्दो हमने उसमें नहीं ये सारी डिस्कशन की, बट क्योंकि जब हम ड्रामों में देखते हैं कि किस तरह से पेरेंटिंग को दिखाया जाता है या बच्चों का वालिदैन के साथ रिलेशनशिप कैसा दिखाया जाता है, मेरे लिए तो काफी ट्रिगरिंग होता है, आपके लिए भी होता होगा आई एम श्योर। ऐसा वैसा तो आमना ने बड़ा अच्छा एक आइडिया सजेस्ट किया कि हम क्यों ना बात करेंगे हाउ वी आर रेजिंग आवर चिल्ड्रन। जी ऐसा ही है। और मैं क्योंकि आपसे 16 साल आगे हूँ इस एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपका एल्डर चाइल्ड 9 साल का है, मेरा एल्डर चाइल्ड 25 साल का है माशाल्लाह से, तो आई एम काइंड ऑफ अहेड ऑफ यू। तो आपको मैंने कई जगहों पे ये भी कहा कि यार आप ये आमना ने समझाया, हाँ। बड़ी बहन के होने की नाते उन्होंने समझाया कि बेटा ये ठीक है, ये नहीं सही, ऐसे कर लो, इतना चल जाता है, करो जो भी करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हाँ। तो ये अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी। हमारे गैप के हिसाब से भी हमने डिस्कस किया कि एज पेरेंट्स दीज डेज, यू नो, इन टुडेज टाइम क्या फर्क है, उस वक्त क्या था आज से चंद एक साल पहले। और पेरेंटिंग की जहाँ बात है तो हमारी भी जिस तरह पेरेंटिंग हमारे माँ बाप ने की उसका भी बहुत ज्यादा जिक्र हुआ, you know? उसका भी जिक्र हुआ, हमारी परवरिश का जिक्र, हमारी परवरिश का जिक्र हुआ। तो एक अच्छा आपका फीडबैक हमें इन हॉट पॉट्स पे इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये हम ड्रामों से हट के चीजें कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हिट के और हट के कुछ चीज कर रहे हैं। जैसे हमारी पहली हॉट पॉड वाज अबाउट अस, दिस टॉपिक वाज आल्सो एसेंशियली अबाउट अस। तो अगर आप लोग ये एंजॉय करेंगे या आपको पसंद आएंगी कॉन्वर्सेशन, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर हम कुछ और सोच लेंगे। ठीक है, तो आपका फीडबैक जरूरी है, जरूर शेयर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। जी आमना, और कुछ आपने जैकेट की उतारी, मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई यार। कराची का मौसम ऐसे रात को एकदम ऐसे ठंडा होता है, फिर पंखा बंद करो तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बड़ा जलील मौसम है, कहते हैं। स्टाइल है इस मौसम का, स्टाइलिश मौसम है कराची। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ख्वातीनो ज़ात, आज हम इकट्ठा हुए ड्रामा को रिव्यू करने के लिए, और कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे हुस्न के नाम की कुछ स्पेशल एपिसोड चला दिए जो मैंने देखी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसमें रिकैप नहीं, मैंने उसको जब देखा तो उसमें रिकैप ही था। अच्छा ठीक है, उसमें कुछ नहीं था। और आई एम अज्यूमिंग कि ट्यूसडे नाइट को फिर फाइनल एपिसोड होगा, व्हिच वी विल रिव्यू ऑन फ्राइडे as well. We will review that on Friday, inshallah. And then we watched one very good episode of Ishq Murshid. Right. And then we watched a spectacular episode, I felt, of Teis Kadam. मैं एक कदम आगे ले गया। Okay. And then we watched one episode of drama serial Main. Alright. जी. Okay. 2 ड्रामे रह गए, एक ड्रामा रह गया। कौन सा? ये रहा दिल और ये रहा दिल की छठी किस्त, सातवीं किस्त, सॉरी, सातवीं किस्त। जी। अच्छा, हम 7 किस्तों पे पहुंच गए, तो दैट्स आई मीन इतना पता मैं तो कहती हूँ दो किस्तें देखें यार, एक पे रुका नहीं जाता वैसे। हाँ, रुका तो नहीं, एक पे रुका नहीं जाता। तो ये 4 ही ड्रामे, इतना ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, तो आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बहुत से लोग बहुत से ड्रामे रेकमेंड करते हैं, हम नहीं देख पाएंगे।
नहीं मैं बल्कि नाम लेके कह रहा था। शुक्रिया आपके फीडबैक का। ब्रेकिंग न्यूज के बारे में काफी लोग कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा आपको हमें ये ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन वो ड्रामा आता है, 3 किस्तें, दो पिछले हफ्ते आई हैं, 3 हफ्ते, 5 ऑलरेडी हो चुकी हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम 2 एपिसोड वाले जो ज्यादातर ड्रामे, खुमार भी हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसके अलावा एक और हमने डिसकंटिन्यू किया है कोई, अभी जाने जहाँ जुल्म हमने डिसकंटिन्यू किया, हमने खुमार किया डिसकंटिन्यू, हमने मन्नत मुराद डिसकंटिन्यू, मन्नत मुराद 2 किस्तों बाद हमने डिसकंटिन्यू किया। हम मोस्ट प्रोबेबली ग्रे भी डिसकंटिन्यू करेंगे। मैं शायद नहीं देख मैं भी नहीं देख पाऊंगा, ग्रे भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सो मुश्किल हो जाता है यार। हम आपके लिए कंटेंट क्रिएट करें, हम चाहते हैं कि जो भी डिस्कशन हो, जो भी बातें दिल से हो। अगर ऐसी हर ड्रामे में हम रोस्ट कर रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं, बिकरिंग कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है उस बात का। हमने पहले भी ये कहा था, वी डोंट वांट टू रोस्ट ऑल एपिसोड्स, ऑल ड्रामास, और ये रोस्टेबल है भी नहीं सारे। और दूसरा, आप लोग एक बात आई एम श्योर जो अप्रिशिएट करेंगे, मैं और आमना हमेशा ये बात करते हैं कि ड्रामे देखना एक ऑब्वियसली हमारे लिए काम तो है, बट ऑल्सो वी एंजॉय द प्रोसेस। तो हम नहीं चाहते कि हम स्ट्रेस में देखें कि यार अब 3 एपिसोड मैंने देखनी है, तो अब मैं बैठ के तो 3 एपिसोड देखूं, पहले कैचअप करूं। मुश्किल हो जाता है। सो आई एम श्योर ब्रेकिंग न्यूज बहुत अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाएंगे। आमना जी किस ड्रामे से शुरुआत करना चाहेंगे? 23 कदम। इतनी चॉइस है आपके पास। 23 कदम। 23 कदम। 23 कदम से शुरू। एक कदम क्यों आमना जी आपने ऐड किया इसमें? यार मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी। मुझे ये एपिसोड वाकई बहुत अच्छी लगी। वजूहात बताएं। वजूहात इस एपिसोड की ये कि एक तो इस एपिसोड में 3 अदाकारों की जो थी ना परफॉर्मेंस, वो माइंड ब्लोइंग थी, बहुत ही खूबसूरत। ऑलराइट। एक अदाकार सबसे ऊपर सरे फेरिस, सलीम फेरिस कह रही हूँ, सरे फेरिस हैं आपकी हरीम। ओके। बिकॉज आई थिंक शी इज द मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर जो है ना 22 कदम का, वो है फरी का कैरेक्टर। एंड हरीम हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क इन दिस एपिसोड। Second, of course, Wahaj Ali. He's also a lead. He is the lead. He is the hero. और उनका जो रेंज है ना यार, उनकी परफॉर्मेंस की, वो कितनी खूबसूरत है कि he just has slipped into this character. And I have a lot to say about Wahaj as an actor. I mean, I think he is a brilliant actor. और हमने उनकी इतनी रेंज देखी है मुख्तलिफ ड्रामों में। हमने उनका कॉमिक टाइमिंग भी देखी है, उनका गुस्से वाला भी देखा है, उनका अग्रेसिव भी देखा है, यंगर, ओल्डर, non-Pakistani, Bengali character. So he's got fantastic range. I want him to pick up projects that do justice to his talent. Yeah, I want him to pick up projects that do justice to his talent and not pick up dramas and scripts. And I know it's difficult, limited होते हैं, but थोड़ा सा discerning हो जाए। जो 22 कदम में उनकी परफॉर्मेंस है, या जो उनके अच्छे ड्रामे हैं, ये याद रखेंगे हम लोग याद रखेंगे ये परफॉर्मेंस। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज ना सिर्फ वहाज की वजह से, और भी हमारे बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, आपको भी पता है, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने जिस तरह के किरदार और ड्रामे लिखे जाते हैं, बिल्कुल 100 में से कोई 2 ड्रामे या 3 ऐसे होते हैं कि जिसमें आप जैसे ना जो बिछड़ गए में, जैसे जब हमने वहाज को देखा एज अ ब्रिलियंट एक्टर, आपने ब्रिलियंट का लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत कम इस्तेमाल करती हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं, जो बिछड़ गए में वहाज वाज ब्रिलियंट। बट वो जो बिछड़ गए जैसा एक किरदार कब आता है? 10 साल में कोई एक ड्रामा बनता है ऐसा, 15 साल में बनता है। बाकी तो हमारे जो ड्रामों में जो मेल किरदार है वो कहाँ पे परफॉर्म करें? अब 22 कदम में मुझे जो बात वहाज के किरदार या मेल कैरेक्टर को लेके अच्छी लगी, वो यही थी कि यार कि वहां पे आपने उसका दिखाया कि वो इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है। वरना मर्द एक तरह के इमोशन एक्सप्रेस करते हैं हमारे ड्रामों में, और वो क्या है? एंगर। यहाँ पे एंगर और फ्रस्ट्रेशन के साथ मोहब्बत है ना, ये बात है। एंगर फ्रस्ट्रेशन तो बहुत लोगों को होती है, टॉक्सिक भी बहुत कैरेक्टर्स हो जाते हैं, मगर उस नेगेटिविटी, उस एंगर और उस फ्रस्ट्रेशन में जो मोहब्बत, उस हाइट पे ये कहना कि मोहब्बत नहीं जाती यार, बट आई लव यू, बट आई लव यू, कितनी भी कोशिश करो निकलता ही नहीं है वो। तो उसने क्या किया कि उसने उस एंगर और फ्रस्ट्रेशन को, वो यूजुअल वाला एंगर और फ्रस्ट्रेशन रहने नहीं दिया।
तो थोड़ी सी आप ट्वीक कर देते हैं कैरेक्टर्स में, कुछ एक चीज ऐड कर देते हैं, तो वो परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट ही और होता है। एब्सोल्युटली। अब वो जो पूरा सीक्वेंस था जिस तरह से बाहर, अच्छा, तो पूरा 22 कदम तो डिस्कस कर सकते हैं, बट आई आल्सो वांट टू से दैट लीजा एंड आमो, these two actors, also characters played by these two actors, Kinza and Durin Nayyab, have been very well performed. वही बात है, they slip into their characters, natural performances हैं, आपको नहीं लगता कि कोई outrageous चीज हो रही है या कोई unnatural चीज हो रही है, it's just very natural, the whole तो मुझे flow. जो एक तकलीफ है उसकी बात अभी करनी है या नहीं करनी? नहीं, अभी बाद में करना, रुक जाए आप, पहले तारीफ कर लें। तो मुझे एपिसोड जो है ना, उसमें परफॉर्मेंसेस के साथ साथ जो एक नेचुरल फ्लो था वो बड़ा अच्छा लगा। अब आप की जो तकलीफ है वो इसी से है कि जी इतना जुल्म दिखाया, कम दिखा रहे थे। अभी उन्होंने कहा कि आमों का अबॉर्शन भी दिखाओ, उसके मुंह को लाली भी दिखाओगे, उसको अच्छी खासी मार पड़ी है। हाँ। उसको इस पॉइंट तक लेके जाओ जहाँ पे वो कह रही है कि वो मुझे शराब पी के आता है, मारता है, इतना मारा कि बच्चा बोट हो गया, वो आने लगा और वो इतना डरा हुआ, उसको दिखा के वो फोन भी रख रही है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इतना क्या जरूरत थी इसको इतने लेके जाने की? अच्छा, मुझे आई नो व्हाट यू आर सेइंग एंड आई एग्री विद यू इन प्रिंसिपल, बट यहाँ मुझे इसलिए मैंने इसको इतना गौर नहीं किया इस बात पे, क्योंकि ये बात थी और वो हो गई और वो ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है कि इसी बात को वो 3 एपिसोड्स पे पेल रहे हैं। एक टेलीफोन कॉल था, उसमें उसने बताया आमो ने कि उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है। वी ऑलरेडी एंटिसिपेटेड। अगर आप इन्वेस्टेड हैं किरदार में तो आपको ये तो पता ना कि 6 महीने से उसके साथ ही हो रहा है। मगर मुझे ये भी पता है कि अगले एपिसोड में वो आ भी जाएगी घर। तो हमारे अब्बा की मेमोरी भी आ जाएगी। अब्बा की मेमोरी तो आ जाएगी वापस, बिकॉज वो तो आमो के लिए ठीक है, वो भी ठीक हो जाएंगे। हम ठीक हो या ना हो, मुझे जो चीज़ पसंद आ रही है ना 22 कदम की, हसन, ये सारी चीज़ें तो बहुत रियल हैं, ठीक है। आपको एक उन्होंने क्रिकेट का एक दिया मीडियम कि चलो जी क्रिकेट की दुनिया के अंदर ये लड़कियां, इनका पैशन है, उसमें इनकी कहानियां बताओ। मीडियम उन्होंने सेट कर दिया क्रिकेट का, लेकिन जिंदगियां तो नहीं चेंज होती लड़कियों की, और जिंदगियां यही हैं। अब आप पूरी में बात सुन लें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जिंदगियां तो चेंज नहीं होती। जो कुछ उनकी लाइफ में हुआ, या जो आमो की लाइफ में हुआ, या जो जुनेद की लाइफ में हुआ, ये चीज़ें लोगों के साथ होती हैं। they happen, accidents happen, people do give up their lifelong passions because of a handicap or an accident or any kind of short coming or a tragedy or something, ये होता है। और जो आमो के साथ हुआ है बहुत भी होता है, वो तो बड़ा ही होता है कि जी लड़कियों को शादी करके बाहर ले जाते हैं। अब क्रिकेट की दुनिया में ये दिखाना क्या लाजमी था? नहीं, मगर उन्होंने दिखाया, तो क्या क्यों दिखाया फिर? why show cricket and why show this? I feel that when you have a passion, and what they're trying to show is that when a girl has a passion and she's allowed to pursue that passion as her parent allowed her, father allowed her to, so this passion will bring them back from adversity, कि वो वापस इकट्ठे होंगे because of that passion। अगर वो ना होता तो शायद बिखरे रहते, मगर वो लेके आएगा इनको और वो रिकवर करेंगे और हील वो करेंगे। पैशन ही है जो एडवर्सिटी पे भी लेके गया ना। नहीं, अगर तो वो ना दिखाया होता उन्होंने तो फिर मैं आपकी बात से मान जाता। लेकिन ये सोच की बात है ना। नहीं, सोच की क्या, ये दिखाया गया कि वो पैशन था, वो पैशन परस्यू करना चाहती थी, इसी वजह से वो एडवर्सिटी हुई, यही दिखाया गया है। अरे नहीं, और वो अपने आप को वो ब्लेम करती आ रही है पिछली 2 एपिसोड में उसे क्रिकेट। बट एविडेंटली अब यही तो सीखने की बात है। यू एंड आई नो कि फरी की वजह से तो आमो की शादी खराब नहीं हुई, उसका निकाह तो हो जाता है। देखिए, मैं इस बात से आपकी बात से डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि ये वही वाली बात है जो हम दूसरे ड्रामों में असॉल्ट के केसेस देख के कहते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट या वो सारी चीजें हम कहते हैं कि ठीक है हो रहा है ना यार रियल लाइफ में। आपने अगर रियलिटी दिखानी है तो 1 ड्रामा 2 ड्रामा 3 ड्रामा। आई फील चीटेड व्हेन आई वॉच 22 कदम, एंड दैट इज बिकॉज जहाँ से वो शुरू हुआ था मेरे लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे प्रॉमिस ये किया गया था, बिकॉज ठीक है उनका प्रोगेटिव है, उन्होंने एक कहानी लिखी जहाँ पे वो लेके गए। मैंने ये सोच लिया था कि यार ये फील गुड हैप्पी कहानी है कि यार इसमें एक लड़की है, वो क्रिकेट खेल रही है, उसका पैशन है, वो अपने ड्रीम को फॉलो कर रही है। जो भी चैलेंजेस उन्होंने दिखाए थे वो भी काफी एक भारी मिकदार के चैलेंजेस थे। एक लड़की टीम बना रही है, जो जा रही है, हर तरह की मुश्किलात वो फेस फिर भी कर रही थी। मेरे लिए वो था। तो वो मेरी एक्सपेक्टेशंस आप समझ लें कि जब खुद ही की बनाई हुई एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई तो आई फील डिसअपॉइंटेड एंड चीटेड। आपका एक देखने का जाविया मुख्तलिफ है, आप नहीं होती, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ उस बात को। लेकिन आई ऑल्सो कांट से कि यार के नहीं सबसे मेरे लिए नहीं है सही। मेरा सिर्फ ये एक था ऑब्जेक्शन कि उसको खींचा हुआ बहुत लंबा था, इट वाज टू लॉन्ग। ये 1-2 एपिसोड तक होता, जैसे फोन कॉल तक आपने। और सॉरी उस दिन जैसे आप जाने जहाँ की बात करी थी ना, मुझे ये भी लगता है कि कुछ ट्रैक्स
वही वाली बात है कि ग्रीन एंटरटेनमेंट से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यार अब ना डालें इस तरह के ट्रैक। कुछ ट्रैक हमारे ड्रामों में जानबूझ के डाले जाते हैं कि यार कि वो इससे एक नॉर्मल सी एस्टैब्लिश होगी ना कि हमने एक नॉर्मल ड्रामा भी तो दिखाना है कि उसमें हो रहा है, लड़की को मार भी पड़ी है, चमाटे भी पड़ी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी है वहां पे, लड़के ने अपने आप को मारने की भी कोशिश कर ली। ये वही बातें जो हम दूसरे ड्रामों में होती है तो हम कहते हैं यार कोई ट्रिगर वार्निंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे भी उसने छुरी रखी हुई है, यहाँ पे कोई ट्रिगर वार्निंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मुझे ये लगता है भाई कि ये डाली इसलिए गई है इसेंशियली कि यार वो एक जो मसाला एक चीज होता है एलिमेंट, वो है, वो और एक चीज है, बट यू कांट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। वो जो आप कह रहे हैं वो बात ये बिल्कुल सही है, ट्रिगर वार्निंग डालनी चाहिए थी। और मेरा तो ये ऑब्जेक्शन था कि जो सलीम साहब थे, जो उनके हेल्पर थे, वो जब जा रहे थे तो जुनैद कहता है कि ये छुरी सामने पड़ी है, मैंने उठा के मारूंगा, तुम रोक सकते हो मुझे? और सलीम साहब चले जाते हैं बगैर वो छुरी हटाए। तो मतलब है कि मेरी तो ऑब्जेक्शन ये भी है कि अटेंशन टू डिटेल जो थी वो मिसिंग है जगह जगह पे। Nobody is calling बाईस कदम perfect or any drama perfect, but I just no, I still think that the passion will bring them back from adversity. Adversity की वो हद दिखाना ज़रूरी थी, ना दिखाते सिर्फ उसने मियाँ ने दूसरी शादी की होती तो लोग जनरल पब्लिक देख देख के बोलती शादी की भी थी, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, गुजारा कर लेती। अनफॉर्चुनेटली हमारे देखने का भी वही मयार है कि जब तक मारे ना, शराब ना पिए, सब कुछ ना करे, उस वक्त तक आप कहते हैं कि लड़की बर्दाश्त करे, गुजारा करे। But what you're saying, I understand what you're saying. ठीक है, I also understand what you say. Let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Let's agree to disagree. 100 बातों की एक बात जिस बात पे मैं आपसे agree करता हूँ वो ये है कि execution अच्छी है, कहानी देखें अलग है, मेरा उसके इख्तिलाफ अपनी जगह, but I am still able to appreciate, जैसे आपने performances की बात की, Oh my God. stellar performances, बहुत अच्छा सबने perform किया, जिस हिसाब की execution हुई हुई है, that also I can appreciate, वो अच्छी बात है। No, and I love the fact that she has not given up on him. She has not. अगर कोई और आप ड्रामा देखते तो वक्त गुजर जाता है, वो मूव ऑन हो जाती है, whatever. She is not. वो रोज गई है उसके पास, वो रोज उस फील्ड में गई है, वो रोज उसके पास बैठी है, वो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट वो आ जाती है इसके पास। एंड यू नो वो जो पूरा एक इमोशनल ब्रेकडाउन था वो बहुत खूबसूरत था, बहुत वेल परफॉर्म था। और वो जो वल्नरेबिलिटी थी, नो डिसएग्रीमेंट देयर, एंड पैशन था, वो सारा कुछ, एंड बिल्कुल बराबर की वो परफॉर्मेंसेस थी। और it was very 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 potent. No disagreement. बहुत खूबसूरत सीन था। Moving on to आमना जी। Move on नहीं कर रही, एक सवाल है आपके लिए। ओ पूछे ना। सवाल ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट लोगों ने कहा, not related to this but in general, और यहाँ पे I would like to say it because of course Wahaj brings so much life to a character. बहुत लोग कहते हैं कि जी why do we always give credit for chemistry to the hero? हम क्यों कहते हैं क्वीन ऑफ किंग ऑफ रोमांस या प्रिंस ऑफ रोमांस? व्हाई इज देयर नेवर अ प्रिंसेस और अ क्वीन ऑफ रोमांस हमारे खास तौर पे इंडस्ट्री में, ड्रामा हो या फिल्म हो? तो व्हाई इज ऑलवेज अ क्रेडिट गिवन टू द मैन? यहाँ भी अगर आप देखें तो आप कहते हैं कि जी ये प्यार जो है ना वो फिर ये बंदा ही कर रहा है। फरी का प्यार जो है आपको नहीं नजर आ रहा, उसका पैशन क्रिकेट के लिए जरूर नजर आया है, मगर जो जुनैद के लिए उसका प्यार है वो बड़ा माइल्ड है, ठंडा है, वो उसको मिल जरूर रही है, लेकिन देयर इज नो केमिस्ट्री। She doesn't kickstart chemistry. Why is that? इसका बड़ा सिंपल जवाब है। मेरे पास भी है जवाब, आपका क्या ख्याल? पहले आप मेरे से पूछ रही हैं, आप अपना जवाब। मैं अपना जवाब दूं? आप रिटोरिकल सवाल था या आपने मेरे से पूछा तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। रिटोरिकल भी था थोड़ा बहुत, लेकिन ये देखिए बात ये है कि इन ऑल कल्चर्स, नॉट जस्ट इन आवर्स, ये समझा जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मर्द जो है ना वो रिलेशनशिप को लीड करेगा या परस्यू करेगा या किसी को अपनी महबूबा को वू करेगा। तो कहानियां लिखी भी इस तरह जाती हैं और किरदार भी इसी तरह लिखे जाते हैं। तो जब मर्द लीड कर रहा होता है या खातून को वू कर रहा होता है तो नेचुरली आप यही कहते हैं कि यार क्या बंदे ने इसने डायलॉग कैसा मारा, इग्नाइट किया, इसकी वॉक कैसी थी, इसने उसकी आंखों में कैसे देखा, इसने कैसे सुखा के आई स्टिल लव यू, हाँ इसने उसका हाथ कैसे थामा, कैसे उसने किया। एंड ट्रेडिशनली एंड टिपिकली आल्सो इन अदर कल्चर्स आल्सो यू एक्सपेक्ट women to be like in that position where they are courted and they're like they're wooed and they're courted and they're pursued and they're so आप typically आप खवातीन को नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो मर्दों को वू करें। नहीं, अगर आप करें भी तो करती नहीं है। आप कितने ड्रामा देखते हैं जिसमें खवातीन ने कोई इनिशिएट की हो रिलेशनशिप? आपका मेरा जवाब सेम है बिल्कुल। क्या बात है। मैंने भी ये कहा कि यार कितनी दफा आप देखते हैं कि लड़की जो है वो पहले अपनी डिक्लेरेशन ऑफ लव कर रही है, लड़का ही करता है
या कितनी दफ़ा आप देखते हैं कि लड़की जो है वो कोई रिलेशनशिप परस्यू कर रही है या किसी के पीछे जा रही है कि ओ माय गॉड आई रियली लाइक दिस गाय, आई एम इन लव विद हिम, उस एंगल से तो आप देखते ही नहीं है रिलेशनशिप्स। और कुछ ऐसी फिल्में और ड्रामे बने हैं हाँ जिसमें लड़की करती है हाँ वो somehow वो, क्योंकि आपकी years of वो कह लें या कहानियां इतनी देख ली हुई हैं, या एक मसलन कौन सी इंडिया में हुआ है फिल्मों में, एक दो फिल्मों में हुआ है ना, लड़की जहाँ पे कर रही है, बड़े गाने भी हुए हैं, लड़कियां गाने गा रही मना रही हैं अपने boyfriend। nothing comes to mind, you know, nothing pops to the mind। यार वो माधुरी का कौन सा गाना जो हम साथ साथ है में भी आया था जो, anyway मुझे अभी फौरन ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन तेरा देवर देवर नहीं हम साथ साथ हैं का जो अच्छा anyway हाँ कम है, बहुत कम है, इतना कम है कि आपको याद भी नहीं आ रहा। हाँ कम इतना कम है। टिपिकली तो यही है ना, एक्सपेक्टेशन ये है कि मर्द वो करेगा। Absolutely। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका ख्वातीन से बड़ा गहरा ताल्लुक, आई थिंक वुमेन आल्सो एंजॉय दैट फॉर मेन टू वू देम, व्हाट वुड यू से? Sure, absolutely। Would you go ahead and want to woo a man, or would you want a man to come and woo you? I mean it depends, yeah, but एक चीज एक accepted है ना, kind of accepted है या established है, मुझे नहीं पता, ये एक नॉर्म बन गया है ये। हालांकि ठीक है, अगर एक खातून या लड़की अपने प्यार का इजहार करना चाहती है तो जरूर करे, एब्सोल्युटली, कोई रोक टोक। मगर हम नहीं देखते ना, ड्रामा में नहीं देखते, फिल्मों में नहीं देखते, ये चीज नहीं देखते, इसलिए जो इस रोमांस का जो एक क्राउन पहनाया जाता है वो फिर मर्द को ही पहनाया जाता है। और इसकी ये वजह भी हो सकती है, ज्यादातर कहानियां जो लिखते हैं वो फिल्म जिस तरह की कहानियां वो मर्दों ने ज्यादा लिखी हैं। मर्दों की शायद ये परसेप्शन है कि यार कि हम ख्वातीन को वू करेंगे, कहीं पे होगा तो इसलिए एस्टैब्लिश होगी चीज। इंटरेस्टिंग थॉट है वैसे। मूव ऑन कर जाइए, 22 कदम ही आज डिस्कस करना हमने। मूविंग ऑन टू देन मैं I was a bit upset with this episode. Oh no. Shut up. आपको पता है मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ और मैं मुबश्शिर जाफर को भी बड़ा एंजॉय करती हूँ, लेकिन ये है कि इस एपिसोड ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया। क्यों? बिकॉज इस एपिसोड में ना बहुत ऐसी, एक तो कुछ ऐसा खास ऐसा हुआ नहीं जिसको मैं कहूँ कि रियली यू नो इट लाइक मूव्ड or it was surprising or I really enjoyed this bit. I found some portions really like illogical. For example, I mean मैंने तो लिस्ट बनाई हुई है। हाँ क्यों ना, हाँ शेयर करें। मैं देखे ना, पहली तो बात यह है कि अगर आपने मुबश्शिर जाफर को जो दिखाया हुआ है वहाँ तक मैं समझती हूँ कि इसने अपने मियाँ की शादी की है, यू स्टूप टू कॉन्कर, आई मीन बड़े इस पे तो लिखाई हुई है, लिटरेचर है कि शी हैज स्टूप टू कॉन्कर दिस मैन एंड सेव हर मैरिज, और उसने शादी इनकी करा दी है दोनों की। मगर अब वो जो आयरा ने कहा है कि जी कार्ड जो हैं वो भाई आप देखें और अप्रूव करें और आप जो है आप होस्ट करें वलीमा, तो at that point Bashir Jafar should have said, hey, you know, enough, I think don't torture me more than I need to, I support this and other thing, but let's keep आपको मेरी बातें 2 हफ्ते बाद हिट करती हैं क्या? जब मैंने 2 हफ्ते पहले बोला, मैं तो वहीं पे रुक गया था कि वो शादी क्यों करवा रही है। आपने कहा चलो, मुझे समझ आई ना कि क्यों करा रही है, मगर उसके बाद उसका होस्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस जब शादी पे समझ आ गई। और सबसे जो अब्सर्ड बात थी, सबसे अब्सर्ड बात कि आप अपनी बीवी के वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी प्लीज कम टू माय वलीमा फॉर माय सेकंड वाइफ, कम टू माय सेकंड मैरिज। मैं आपकी बेटी बड़ा लाइलग सा बेचारा जैद, बहुत अच्छा। जैद तो कोई उसका बेचारे का है ही नहीं। वो मुझे कहता है टी शर्ट तो उसने पहनी होती है मेरे भाई ने वुल्वरीन की, वुल्वरीन तो उसके करीब से नहीं छू के भी नहीं गुजरा, आके कहता है कि शादी कर रहा हूँ आयरा की मर्जी से, और नहीं आयरा के कहने पे वलीमा कर रहा हूँ तुम्हारे कहने पे, और फलानी चीज कर रहा हूँ फलाने की मर्जी से। ओ भाई मेरे, तेरी मर्जी क्या है? वो तो लाई लग है, जो उसको लगाता है वो लग पड़ता है। कहता है एक बार वो भी मेरी बीवी है, हाँ। फिर कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, बाद में बोला था वो मेरी बीवी है, ये पहले बोला था, पता नहीं यार क्या बोला था। आयरा को क्या प्रॉब्लम क्या है? आयरा जो है वो हगियां शगियां भी दे रही है, टची फीली भी हो रही है, ऐसा नहीं ये भी कह रही है मुझे अच्छा नहीं लगता तुम जाते हो उसके पास। अच्छा, शुरू में जो इन्होंने हमें 5-10 मिनट दिखाया भाभी को, भाभी के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ पे है जी। भाभी को अब हम क्या देखें, मतलब है ये भाभी की क्या अब टेंशन है? हाँ। भाभी चिल करें अपना, 5 करोड़ पे उनके अकाउंट में, लॉन के सूट खरीदें 2-4, हाँ। कुछ जाए खाना वाना खाएं, ऑर्डर करें कुछ, अब चिल, अब क्या ठीक है उनके साथ एक सानिया हो। भाभी वैसे टू बी ऑल इन ऑल ऑनेस्टी कोई ऐसी कोई मुझे परटर्ब लग नहीं रही, वैसे ठीक ही है। 5 करोड़ उनके अकाउंट में, चाहे वो चिल होके बना रही होती हैं,
आयरा को भी कहती हैं कि यार तुम लीड योर ओन लाइफ, यू नो, जस्ट बगर तो ऑफ। भाभी भी चिल करें यार, अब क्या कर रहे हो, घर उनका माशाल्लाह इतना जबरदस्त है उनका। भाभी तो चिल ही कर रही होती हैं, आयरा को मसले हैं ये। नहीं तो भाभी का अब हम क्या उनमें मजीद देखें, उनको क्या उनमें क्या रह गया अब। हाँ, क्या कहते हैं। हाँ, तो भाभी का थोड़ा मुझे लगा कि वो एक जो सीक्वेंस था शुरू में, क्या अब उसकी क्या, ठीक है समझ आ गई, 5 करोड़ रुपया उनको मिल गया, ठीक है, अंडरस्टूड। जैद मेरा जो है बुनियादी इख्तिलाफ जैद से बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने पिछली बार बात की थी, हाँ। इतना लाइलग हीरो जब होता है ना, स्पेशली 2 खवातीन में फंसा हुआ, 2 बीवियों में फंसा हुआ, स्ट्रॉन्ग वुमेन बीच में, तो थोड़ा सा ना वो हो जाता है कि यार कि क्या फिर, क्योंकि देखिए चाहता क्या है जैद, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्योंकि इस केस में ड्रामा तो मुबशरा लीड करी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा वो आपकी मुझे एक पॉइंट पे याद आई, जब वो ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं और जब फ्रूट्स काटते हैं, ब्रेकफास्ट, अब मुझे समझ नहीं आई कि जिसने भी किसने स्क्रिप्ट लिखा है या जो डायरेक्शन जब हो रही थी सीन की, तो चलो ब्रेकफास्ट तो कह दिया, लेकिन जब इस सीन की डायरेक्शन हो रही थी कि जो कहा गया कि तुम फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स, यार तरबूज कटा हुआ था उस बोल के अंदर, व्हाई कुडंट जैसे तरबूज मेलन खाओ, मेलन, वाटरमेलन, वाटरमेलन खा लो यार, तुम फल खा लो, व्हाई फ्रूट्स क्यों खाओ, अरे दवाना खा लो, तुम फ्रूट्स ईट करोगी, दवाना खा लो ना यार। दवाना क्या होता है? दवाना वाटरमेलन, वाटरमेलन ओ दवाना क्या होता है, ये लीची सामना जी, तरबूज कहते हैं भाई उर्दू में, पंजाबी में मुझे नहीं पता ना पंजाबी में क्या कहते हैं, नहीं पता। I've never been to Punjab. I am Punjabi, I don't know what they call तरबूज in पंजाबी में, तो पंजाबी में भी तरबूज ही कहते हैं। तो तरबूज जो है वो तरबूज तो फ्रूट्स नहीं होते हैं, और फ्रूट का प्लूरल भी फ्रूट ही होता है, मेरी जान के टुकड़े, बट फ्रूट्स चले आपने दे दिए यार, 2-3 चीजें हैं। फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स होता है भाई, क्या होगा आपको, फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स होता है, different kinds of fruits. I bought fruit today. What fruit? What kind of fruit? All fruit. I brought fruit today. Fruit is a collective noun. Is it? Yes. Are you sure? Are you? The use of the word fruits is not the phal. जैसे आप कहें ना, the fruits of my labor are different. वो उस sense में use हो सकता है plural में, मगर so the plural of fruit can be either fruit or fruits. Fruits, जी. The word fruit is a noun. The word is an exception where the noun is both countable and uncountable. जी. So the plural of fruit can be either fruit or fruits. So both are fine. जी. When we think of fruit as a group collectively and in a non-specific way, then we tend to use the word fruit without s. जैसे कि मैंने fruit खरीदा आज, हाँ. उसमें कीनू भी खरीदे, केले भी खरीदे, सेब भी खरीदे, fruit खरीदा, fruits नहीं खरीदे। मगर मेरा प्रॉब्लम फ्रूट और फ्रूट से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो फ्रूट सिंगुलर था क्योंकि वो तरबूज था, वो एक फ्रूट था। Fruit is collective. Is a collective noun taking a singular verb. Fruit is good for you. The tree bears fruit, not fruits. जी. The plural fruits is used in talking about different types of fruit, oranges, mangoes, and other fruits. जी. ये मैंने भी कहा आपको, ठीक है। ये ठीक है, लेकिन मेरा क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी से गहरा ताल्लुक है वाकई में। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यार पहली बात तो ये कि जो नॉट इन दिस सीन एट ऑल, बट जो हमेशा खातून प्रेग्नेंट होती है, फिर डॉक्टर कहती है मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, ये ज़रूर दीजिएगा। मेडिसिन नहीं होती हैं यार प्रेगनेंसी में, अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर प्रेगनेंसी में, विटामिन्स होते हैं। तो प्लीज़ विटामिन्स का जो लफ्ज़ है ना, वो इंट्रोड्यूस दैट टू योर स्क्रिप्ट, बिकॉज यू डोंट प्रिस्क्राइब medicines to a pregnant girl, you prescribe vitamins essentially if she's deficient, essentially. Yeah, but medicines no, unless you have a disorder, which most of them don't have, or don't bring it up altogether. But can we just get rid of this line that मुबारक हो आप pregnant हैं, मैं आपको कुछ medicines लिख के दे रही हूँ? नहीं, आप नहीं लिख के दे रही medicines, आप vitamins लिख के दे रही हैं। अगर आप मेडिसिन लिख के दे रही हैं तो किस चीज़ की दवा आप दे रही हैं, क्योंकि दवाइयाँ मोस्ट ऑफ देम you cannot give in pregnancy. So can we just evolve a little bit, man? Just a little bit, please. Yeah. बुशरा के डैडी कहते हैं मैं तो दुआ मांगता था तुम थोड़ी काम डाउन हो जाओ, अब कहाँ गई वो बुशरा, कहाँ गई मेरी गुस्से करने वाली बेटी। यार मुझे बड़ी इनअप्रोप्रिएट दोनों अंकल्स की बात लगी। क्या? यार एक जवान, अच्छा ये अंकल तो आ गए, ये तो अब्बा हैं, वो दूसरे अंकल क्या करने आ गए? मैं नहीं, अब्बा को भी नहीं आना चाहिए यार, अब्बा को भी नहीं आना चाहिए। जब आपकी बेटी जवान हो गई है तो कोई प्राइवेसी होती है बेडरूम की भी, ऐसे थोड़ी कि आपके वालिद साहब भी उठ के चले आए जवान बेटी के बेडरूम में।
चलो वालिद साहब आ जाए, चले आपके आ गए, अब्बा चले गए, फिर आपने कहा ये ससुर भी महरम होते हैं तो उनका भी आना ठीक था। फिर नहीं ससुर का तो अब वो इफ शी वर इन अ स्टेट ऑफ हाफ ड्रेस, द ससुर के लिए ठीक होता आना? नहीं ससुर के लिए तो नहीं, अब्बा जी का तो ठीक है। क्यों, जब वो महरम है तो फिर वो भी महरम है यार। अब्बा तो अब्बा होता है ना भाई। मतलब आप अपने बिस्तर से निकले हैं, आपके कोई आपके कपड़े इधर उधर हो सकते हैं, योर पजामा कुड हैव रिडन अप योर लेग, योर शर्ट कुड हैव, यू नो, व्हाटएवर, बट ही जस्ट कम्स इन एंड यू हैवंट। यार ससुर तो इसलिए आया कि अब वो शी इज नो लॉन्गर अलोन, तो अब बाप उसका चला गया अंदर, तो अब मैं अच्छा, तो मतलब है कि तो ससुर भी चले जाए? फिर नहीं जाना चाहिए, मैं तो एग्री करता हूँ। बड़ा ही इनअप्रोप्रिएट था। नहीं होना बड़ा ही। अच्छा फिर बैठ ही गए वहां पे, वो बिस्तर में लेटी है, और मिस्टर आसिफ जो है वो कह रहे हैं लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, let's have a cup of tea, what's wrong with you Mubashir, what's wrong with you, why are you so upset? नहीं इस बार तो सर पे उन्होंने हाथ भी फेरा फिर दोबारा से। बेटा नहीं कहा, लेकिन नहीं कह चुके हैं एक बार पहले, एक दफा कहा था गलती से। मूव ऑन कर जाएं। नहीं क्यों, क्या है फिर बताएं ना, क्या आप क्या बात कर रहे थे? नहीं ना क्या, हाँ नहीं यही है, नहीं बताएं। नहीं तो स्लो एपिसोड थी, मुझे नहीं अच्छी लगी एपिसोड। मैं मेरा बुनियादी तौर पे मैं से अब ये जो है हीरो को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, अब नहीं हीरो जागने वाला 20वीं एपिसोड में जाके हीरो एकदम वुल्वरीन बन जाए, ये नहीं होने वाला। दूसरा मैं ये बात सोच रहा था कि 20 किस्तें हो गई अभी, क्या मतलब क्या क्या। अब आप ये सोचे ना कि मैं का एंड क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। एक बंदा मर जाएगा, दोनों लड़कियों में ओवरडोज हो जाएगी, दोनों प्रेग्नेंट हो जाएंगी, दोनों में से एक। नहीं, मुबशर जाफर की तो प्रेग्नेंट होने का अभी कोई सीन नहीं है। बारिश होने की देर है, बारिश होने की बारिश होने की देर है। आपको ख्याल है अंधेरी रात, बारिश, अंधेरी रातों में हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए, चाबी खो जाए, काम है उसके भाई। एक बार जैद ने कहा अपने पापा को, मैं नहीं मानता इस निकाह को। किया क्यों था जैद, मुझे कोई बता दे कि यार जैद को किसी ने ये इधर पिस्तौल रखी थी? नहीं। जैद का प्रॉब्लम, मैं पहले दिन से आपसे पूछूं भाई, निकाह उसने खुद किया अपनी मर्जी से, उसने खुद किया ना अपनी मर्जी से, और खुद ही कहा कि मैं करने को तैयार हूँ। करो तो उस बेचारी मुबशरा का क्या कसूर है यार? जैद क्यों उसके साथ बदतमीजियां करता है? मैं तो आपको ये फ्लॉ है, पता है, बहुत बड़ा स्क्रिप्ट में। मैं तो शुरू से ये कह रही हूँ कि मुबशरा जाफर का कोई कसूर ही नहीं है मुबशरा का। या तो मुबशरा ने जैद को चीट किया हो ना। एब्सोल्युटली। तो जैद आपने जो दिखाया किरदार, वो आपने कितना स्टूपिड किरदार दिखा दिया जी, कि उसमें इतनी ही अकल नहीं है कि मुबशरा ने आज तक जैद के कुछ चीट किया हो, बदतमीजी की हो, जैद के साथ क्या बुरा किया? मैं कितनी बार आपसे ये सवाल पूछ चुका हूँ, और मैं कितनी दफा एक ही जवाब दे चुकी हूँ कि मैं तो कह रही हूँ कि मुबशरा जो है शी डजंट डिजर्व। ये लैप्स है यार ये राइटिंग में भाई। बाप के साथ मुझे समझ में आता है वो बाप को बोले जी, बट ही नीड्स टू बी नाइसर टू मुबशरा यार जी। खैर, मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शिद। अच्छा, अब आपका सवाल वापस मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि क्यों लड़के के बारे में हम कहते हैं। यहाँ पे भी तो लड़का वो कर रहा है ना, कर रहा है। यहाँ पे भी जब वो इनिशिएट करता है, पहले उसको मारता है जामन या जो भी मारता है, चीकू मारता है। काफी वैसे जोर से लगे चीकू, अगर मारे आप किसी को, चीकू मारता है। फिर वो अपनी आंख पे जब यू करता है और वो आती है। इस घर से मैं वाकिफ हूँ जहाँ पे शूट हुआ गया है। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस घर के ओनर्स को ये बात अच्छी लगी होगी तो चीकू वापस आया है। मगर ये है कि चीकू यार, इट्स सच अ सिंपल रोमांस। एक बात मैं इससे पहले मैं भूल जाऊं, जब वो आते हैं ना और वो दुपट्टे से सेक रही होती है उसको वो करके, तो उसके बाद जब वो उसको दुपट्टा देती है ना, तो मैंने कहा फारूक भाई और मेरा वैसे थोड़ा सा तो मिलता है, तो वो उसके मुंह की तरफ करता दुपट्टा और फिर अपनी आंख पे रखता, तो वो ज्यादा एक अच्छा होता बजाय अपने मुंह से। आप से कहती है ना खुद से को, नहीं ना, वो कहती है, वो दुपट्टा देती है उसको, तो जब वो दुपट्टा उसको पकड़ाती है, दुपट्टा पकड़ के वो अपने से अच्छा, ऐसे करके यूं करता है। एक एंगल, मैं बेसिकली तो मैं डायरेक्टर हूँ, अब वो है, मैं एक डायरेक्टर हूँ और हीरो भी है, हीरो तो मैं हूँ और रोमांटिक हूँ। और जो आपने बात की कि केमिस्ट्री वाली मुझे बनानी है, आपका गहरा ताल्लुक है। अब ये मैं अगर ये सीन होता कि वो जो है शामिर उसकी तरफ दुपट्टा करता उसके मुंह की तरफ, और वो गुस्से में उसको हल्का सा ऐसे करती और फिर वो अपने ऐसे रखता, तो फिर और केमिस्ट्री बनती यार। Holistically, I find Ishq Murshid so enjoyable. I cannot find flaws. Why? मैंने कुछ कमेंट देखे, वो कह रहे हैं यार ये भी तो टॉक्सिक है लड़का। नहीं है टॉक्सिक, झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है। It's not. You have to give romance a little bit of space. अगर वो उसको हर्ट करने के हद तक कर रहा होता, या उसकी नीयत खराब होती, या मगर उसमें है ही नहीं। और झूठ तो बोल रहा है ना यार, बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर आपका
मैं सोचूं कि यार if there's a person who's so badly in love with me and he lies to get into my life, आप माफ कर it's forgivable. Yeah, it's forgivable. Absolutely, he's not hurting her. और दूसरी चीज ये है कि there's a bigger picture. There's a bigger picture that's coming up. It's not just कि ये इनकी जिंदगी में आया है ताकि ये उसके दिल में जगह बना सके. ये लोग भी उसकी दिल में जगह बना रहे हैं. उसका जो आउटलुक है सारा पॉलिटिकल वो चेंज हो रहा है. तो लोगों का असर होता है दूसरे लोगों पे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इन्फिल्ट्रेट कर रहा है. उन्होंने भी इनएडवर्टेंटली इसकी जिंदगी को इन्फिल्ट्रेट किया है. सोच को और वो बिगर पिक्चर है कि सोच इसकी भी तो बदल रही है ना. जो वो कहता है कि जिस तरह वो यार इतना खूबसूरत ये ड्रामा बनाया गया है और इतना खूबसूरत लिखा गया है और इतना खूबसूरत डायरेक्ट हुआ है. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. आई मीन आई वांट टू गो सीन बाय सीन. पहला तो पूरा वो चीखों वाला सीन उसने फेंके फिर वो वापस फेंकती है. ये शी इज अकम्प्लिस, यू नो. ऐसा नहीं है कि वो एडवर्स है उसके एडवांसेस से या उसको वो अच्छा नहीं लग रहा. प्यार होना शुरू हो गया उसको. और लोग अगर ये कहेंगे जी ओ एक दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क से प्यार कैसे हो सकता है, हो इसलिए सकता है बिकॉज क्लर्क है ना, तो बाप भी तो गवर्नमेंट ऑफिस में ही काम कर रहा है. जैसा दे लुक पॉश ही कर रही है ना, मगर वो भी तो बाप भी तो गवर्नमेंट ऑफिस में उसी घर उनका बहुत बड़ा है या घर उनका बहुत बड़ा है, लेकिन एसेंशियली तो उसी दफ्तर में वो काम कर रहे हैं दोनों, बाप भी और फजल बख्श भी. तो वो चीकू वाला, और फिर वो फोन करती है उसको, फजल भाई बर्फ जो है ना वो कहता है बड़ी जल्दी पिघलनी शुरू हो गई है. तो फिर वो आती है चाय, कहते हैं आप चाय लेके आ रही है. वो चाय लेके आती है एंड यू नो फिर दुपट्टा सेकता सूखता. इतना खूबसूरत सीन था वो. इतना खूबसूरत, सो सिंपल बट सो इफेक्टिव, यू नो. And you're watching उससे पहले उसको पकड़ती है. You're watching it with this like dumb smile on your face कि you know oh my god please don't spoil. हाँ, उससे पहले उसको पकड़ के बिठाती है. वो कौन सा इसी में था ना, उठाती है बैठो बैठो पर उसका सर पकड़ के उसको कहती है, you know it's done so easily and so naturally कि आपको नहीं लगता कि oh my god उसने उसको हाथ लगाया या उसने अपने बच्चे से उसको ऐसे किया. नहीं, it's just so natural and you can tell that these two characters, this girl even is falling in love with this guy. बिलाल और दूरे को शाउट आउट जानी चाहिए थी ऑन स्क्रीन कपल्स में. हमने नहीं दी थी मेरे ख्याल में. नहीं थी उस वक्त तक अभी शायद इतना एस्टैब्लिश वो ना भी तो एपिसोड भी तो थोड़े से ही हुए हैं ना. देनी चाहिए थी. तो ये इतना खूबसूरत एंड और फिर एंड पे आ जाए जो आखिरी सीन था छत पे. अच्छा मैं कहूँ इसकी उर्दू तो एकदम बड़ी साफ हो गई है. उसके बीच में जब ये इसको कॉल करती है, ये जब अपनी बर्थडे के बाद ये सीढ़ियों से उतर रहा होता है, ये कॉल करती है, फिर ये बैठ के कहता है उफ इतना ना प्यार करो मुझसे. हाय. और फिर जब एंड में छत पे बैठे होते ना, मैंने कहा इसकी उर्दू साफ हो गई है, ये क्या, ये फारूक भाई ने कैसे कर दिया. फिर वो खुद ही कहती है उसको, हाँ कि फजल बख्श तुम्हारी उर्दू बड़ी हम आपके साथ रह रखे. ब्यूटीफुल यार. बहुत अच्छा था. छत पे लेटना, उस चांद इतना खूबसूरत. वो ये और बात है कि इश्क मुर्शिद की दुनिया में चांद हमेशा फुल मून ही होता है. फुल मून रहता है. I'm okay with that. I'm okay with that. Yeah, we all want this kind of romance, you know, and when they give it to you in such a pure way, I'm okay with it. कहते सितारों को देख रहे, कहते सितारों से भी आगे देख, इतना आगे देख ले तू. उसको देखता है उसकी तरफ. कहता हाँ. And when they're going for sabzis, वो जो वापस आता है अपने मुर्शिद साईं से मिलके, वो कहते हैं सब्जी लेने जा रहे हैं, उसको सस्ती मिल जाती है, मुफ्त भी मिल जाती है, चलो. अब ऑफ कोर्स हाँ उस वक्त भी उसको जैसे ग्रैब करके लेके जाते हैं, चलो फजल बख्श. अब वो कंटिन्यूटी का फ्लॉ है, निकलते वो दिन को हैं, पहुंचते वो रात को हैं. जब वो सब्जी वाले के पास खड़े होते हैं, खुदा बख्श के पास, तो रात होती है, अंधेरा होता है. मगर अगेन इट्स ओके. इट्स अ काइंड ऑफ अ फैंटेसी. It's a fantasy, this kind of a thing. And this is also a fairy tale, I would say. This is a fairy tale. अच्छा वो जब मना करता है मंगनी से, तो वो कहती है कि आप कैसे उसकी बातों में आगे, तो कहता है हाँ ठीक है, पीर मुर्शिद को वो मानते हैं इस तरह के लोग. उसकी माँ भी मानती थी. उसकी माँ भी मानती थी, तो ठीक है. उन्होंने थोड़ा सा बता दिया कि यार क्यों इतना आसान था उनका ये बात मान जाना. अब कहते हैं ना मुर्शिद साईं मेरे, वो किधर गए हैं, इराक गए हैं जियारत पे. 2-3 महीने बाद आएंगे. 2-3 महीने बाद आएंगे, तो उसके बाद आप मुझसे रुजू करें. तो अच्छा था यार. एंड द थिंग इज कि ऑफ कोर्स ही इज लाइंग एंड इट्स नॉट गुड. एक तो पहली बात तो ये कि हर कैरेक्टर का, हर हीरो का भी ग्रीक माइथोलॉजी में और उसके बाद हर उसमें एक फेटल फ्लॉ तो होता है. कोई भी कैरेक्टर फ्लॉलेस नहीं होता. इसका फ्लॉ है कि इसने झूठ बोल के उसकी जिंदगी में आया है, मगर उसका बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर ये है कि उसकी भी सोच बदल रही है. What will happen when Shibra finds out the truth? She'll be upset. Of course she'll be very very Will upset. she forgive him? She probably will. Of course she better. She will. She will, because उसको पता चलेगा. और it's not that we haven't seen this happening before in a film, right? लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में एक एडिशनल उन्होंने डाल दिया ना कि वो बंदा मर गया प्रोटोकॉल की वजह से. हाँ वो होगा, ऐसे तो पता चलेगा ऐसा ऐसा. And then Shibra is going to take a prize from
दाऊद। देखिए ये कोई ऐसा नॉवल कॉन्सेप्ट नहीं है, कितनी फिल्में हम देख चुके हैं कि हीरो जो है वो तो हमने ये भी देखा हुआ है बावर्ची बन के आता है घर में लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, या उसका दिल मुलाजिम बन के आता है, ड्राइवर बन के आता है। कितनी फिल्में बॉलीवुड की हमने देखी हैं इस किस्म की। ऐसे ही। और फिर एंड में कोई ऐसा एक होता है, क्लाइमैक्स होता है जिसमें लड़की को पता चलता है, शी सेड मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम धोखा दिया, ये वो। फिर कुछ होता है एंड देन दे से आई रियली लव यू, इट्स ओके, यू नो। तो वो तो होगा, वो पूरी ट्रैजेक्टरी तो होगी, बट आई एम ओके विद इट बिकॉज देयर इज अ बिगर पिक्चर एंड बिकॉज ऑफ दैट होल सीन कि जब वो चादर लेके घर आ रहा होता है और बाप कहता है किधर से आ रहे हो, तो मैं कहता है मैं गया था अपने हल्के में गया था और लोग हमसे नफरत करते हैं, कहते हैं चोर हो तुम लोग एंड हमें बदलना है अपने आप को। और लोग कहते हैं कि जुबैदा खातून जो भी माँ का नाम होता है उसकी वक्त पे तो बहुत ईमानदारी थी और हमें वी नीड टू बी लाइक दैट। So there is room for change. There is room for improvement. Why should we object to a lie? No character is perfect. And we know it's wrong. We know what he's doing. He's lying. He's lying, and but the sister knows. So she's a partner to the crime, and yeah, most of it the father won't forgive him. सिस्टर कह रही है उसको 50-50 करेंगे, बिल 50-50 करेंगे। हाँ, बिकॉज उसको तो पैसे सिस्टर के पास तो पैसे, माँ को दिखाने के पैसे नहीं, इसके पास सिस्टर के पास पैसे कहाँ से आते हैं? काम करती है ना, क्या काम करती है? बाप देता होगा थोड़ी बहुत। माँ को अस्पताल दिखाने के पैसे एक बात समझ नहीं आई, रोज रेस्टोरेंट में किसी होटल में बैठी खा रहे होते हैं। हाँ, क्या समझ नहीं आया? जब बर्थडे हो रही होती है शामिर की, तो फराज भागा हुआ आता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, पसीने पसीने, और फिर उसको लेके जा रहा होता है, तो व्हाट वाज दैट? समझ वो बीच में कपड़े चेंज करने चला गया था, वापस आया, वो भी तो चेंज करके आया ना, इसलिए शायद बस इतनी सी बात थी। बट वो लंदन कैसे पहुंच गया एकदम अगले दिन? वो कोई बात नहीं हुई बीच में, जब फोन आता है बब्बा का, लंदन पहुंच जाता है ना वो एकदम। कौन? शामिर। कहाँ लंदन पहुंचा? कपड़े सुखा रहा होता है। लेकिन वो कहता तो ये है ना कि मैं लंदन हूँ, लेकिन अभी तो एस्टैब्लिश हुआ था कि वो वापस आया, वो अब्बा को खुदाफिज करके लंदन कब चला गया? अब बस है थोड़ा सा कंटिन्यूटी के मसले हैं बीच में एकदम वो हुआ ना कि वो, क्योंकि उसकी कोई कॉन्वर्सेशन तो होती बाप के साथ कि मैं लंदन जा रहा हूँ या कुछ, आता जाता रहता, क्योंकि अभी उसकी मंगनी की वहां पे बात हो रही थी एकदम। नाउ एज फार एज द फादर नोज ही इज इन लंदन। आई थिंक यू जस्ट अज्यूम कि टाइम लैप्स हो गया, 2-3 दिन गुजर गए, वापस चला गया लंदन। वो बात तो करके जाता, मतलब इतनी कुछ चल रही है कॉन्वर्सेशन से। एग्जैक्टली। ओवरऑल एंजॉयबल, super enjoyable, and it's just yeah, not everything is toxic. Toxic is a very serious word. Shamir is not toxic. He's just a boy in love, and he's got a fatal flaw that he's lied his way into this girl's life, but he means well. He sincerely loves her. He'd probably sacrifice himself for her, and of course he will be held accountable for this lie. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है कि उसने उसको धोखा दिया है ऐसा दिल दुखाने के लिए, या चीट किया है, या उसके इंटेंशंस इम्प्योर हैं या गलत हैं, वो ऐसी बात नहीं है। वो भी एक अल्टीमेटली मासूम इंसान ही दिखाया है। ही इज आल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस। माँ उसकी बहुत अच्छी थी, और वो सीन बड़ा अच्छा था जब माँ के पास ही जाता है ना। मुर्शिद साईं तो फिर माँ ही है। तो मुझे तो भाई बहुत पसंद है शामिर, तो मुझे तो नहीं टॉक्सिक लगता। ठीक है जी। और जो सीढ़ियों से उतर रहा होता है, तो जब चेंज जो होता है ना, स्विच, फजल बख्श, क्या बात, he's just very good, he's just very नहीं, बिलाल दुर्रे ने बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा किया, दोनों लग भी अच्छे रहे हैं, साथ में भी अच्छे लग रहे हैं, एक अच्छा एक रोमांस है दोनों का। I wouldn't put them on the same scale level at all, simply because Durre doesn't have that much margin to perform here. वही मैं कह रहा हूँ ना, एक्शन रिएक्शन भी तो मैटर करता है ना। अब उसने मारा चीकू, इसने भी तो मारा ना, तो वो है ना, वो रिएक्शन तो है। और वही वाली बात है कि लीड कर रहा है, अगर लड़का लीड कर रहा है तो लड़की ने कुछ ना कुछ तो देना है ना, फॉर इट। बिल्कुल दिया है, तो अब ऐसे डेड नहीं है। नहीं, अगर एक लड़का लीड करता रहे, लड़की का आगे से ना हो। बड़ी अच्छी जोड़ी है, मगर मैं ये नहीं कहूंगी कि परफॉर्मेंस बिलाल जितनी अच्छी है, बस बिलाल के पास रूम भी बहुत है। एब्सोल्युटली, यही बात है, रूम बहुत है, एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू आमना जी, एक और ड्रामा, ये रहा दिल हाँ मेरा दिल, एपिसोड 7 belongs to Yumna Zaid. My God, how I wish I had seen this drama years ago when it happened. Yeah, my entire perception of Yumna has changed just watching this. Her range is spectacular. I mean, kaha wo do kisne pehle comedy, uske baad this chirpy little girl, then this sad person, and here the breakdown. मार दो मुझे गोली मार दो, and the way he comes in, उस मोमेंट पे लड़के को प्यार हो गया भाई लड़की से। लड़के ने जब उसको थामा है ना यूं, और उसको गाड़ी में बिठाया, ये प्यार उसको वही नेपाल में हो गया था।
नहीं आ गया था वो ज़हन से भी निकल गया। नहीं प्यार हो जब गया उसने उसको खड़े हुए देखा ना रोते हुए, अब ना लड़की जब रोती है ना तो लड़कों के दिल पे छुरियां चल जाती हैं फिर, मैं बता रहा हूँ आप। मेरा ख्याल है प्यार नेपाल में हो गया था, रियलाइजेशन अब किक इन कर रही है, जब भी वो थोड़ी वल्नरेबल होती है। प्यार तभी होता है जब रियलाइजेशन हो जाती है कि प्यार हो गया। समझा करें बात को। अगर आपको रियलाइजेशन नहीं हुई कि आपको प्यार हो गया फिर आपको प्यार नहीं हुआ। ओए होए इतनी गहरी बात की है हसन सर ने। समझा करें बात को। एनीवे प्यार तो दोनों को हो गया। दोनों को नहीं हुआ। दोनों को नहीं हुआ। दोनों को नहीं हुआ अभी। लड़के को हो गया। She's got things to worry about right now. अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आपने इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि यमुना की अदाकारी बहुत जबरदस्त, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस बाय यमुना। बट मैं अभी जो हम एक्शन रिएक्शन की बात करें ना, यहाँ पे भी वही बात है कि ज़की जिस तरह से रिएक्ट करता है सिचुएशन में, अहमद ने जिस तरह से यमुना को सपोर्ट किया है इस एपिसोड में, Absolutely. यार वो भी बहुत कमेंडेबल है। Of course है। जो एक्सप्रेशन दिए हैं, जिस तरह से उसको थामा है, सहारा दिया है, उसको बाथरूम में जब टावल लेके जाता है, जब वो पानी में बैठी हुई होती है, जिस तरह से उसको कंफर्ट करता है, जिस तरह से वो बाहर बैठ के फ्लैशबैक्स जब उसको आ रहे होते हैं, आई थिंक बिस्तर पे लेटा होता है और उसको फ्लैशबैक्स आना शुरू होते हैं, वो फिर सुबह नाश्ते की टेबल पे उससे पूछता है आर यू ओके। But Hassan, have you noticed how natural it all is? It is very natural. I love, no, that's what I love about it. It's so natural कि यार एक इंसान डिसेंट इंसान है, वो कहता है यार मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, मेरा ज़मीर नहीं मान रहा कि उसको हमने घर से निकाल दिया, वो कहाँ जाएगी, मैं उसके पीछे जाऊंगा। एंड यही सिराज भाई का ड्रामा है जी। कपड़े दे दिए ना उसने, दे दिए चेंज करो यार भाई। मैंने कहा यार ये इनसाइड कहाँ चलेगी एकदम कि उन्हीं की डायरेक्शन है और वो कह रहे हैं यार कि कपड़े दो उसको, लड़की को। आपने एक सेट किया ना, आपने सीन सेट किया, वो शावर खोला, उसके कपड़े, उसने कहा कपड़े कहाँ से लाऊं, उसने कहा मम्मा के, I can't believe that this is the same director. I can't उसने कहा मम्मा की क्लोजेट से लेके आओ, लाए वो अपनी उसकी आंटी के कपड़े ला के उसने पहना दिए, और थे भी कपड़े ऐसे लग रहे थे कि आंटी के कपड़े होंगे। ये वहां पे क्यों नहीं हो सकता था? उसको तो छोड़ें, मैं तो मुझे यकीन नहीं आता कि इट्स द सेम डायरेक्टर, मगर द थिंग इज कि थिंग्स आर सो नेचुरल इन ये रहा दुनिया की, जो दुनिया है ये रहा दिल की दुनिया में, चीजें इतनी नेचुरल हैं कि आप यू पार्ट ऑफ इट, you feel like okay, I'm part of these people's lives. I mean I know, yeah, the uncle and auntie seem like your uncle and auntie, like uncle and auntie say let's go on a date, you know, कहते हैं क्या हो गया, क्यों भैया बच्चे नहीं है, बड़ा हो गया है ज़की, हमारा वक्त है, why not, why can't we be romantic? I love it. And the way that he is so okay with this girl in his house. Exactly. बेटा no, ठीक है, and Zaki is so honest about it. I mean वो आता कहता है हाँ ये हयात है, मेरे साथ नेपाल में भी थी, this is what happened Baba, what do we do? And they're having this decent normal, you know, practical conversation. बाप कहता है how do I know तुम सलमान के साथ मिली भी नहीं हो, and you know all of that. You don't have a proof. You don't have. वो कहती है अच्छा मैं I have proof, वो ले जाती है फिर। अब ये वो चीजें ना जो हम कहते हैं यार ऐसे नॉर्मल लोग कहाँ होते हैं, जो नेबर है ये नॉर्मल नेबर है। नॉर्मल नेबर है। पहले वो कहती कि मैं कहूँ कि नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं जानती इसको, फिर वो आती है हाँ बड़ी बदतमीजी करती है। तो ये भी तो नेबर्स होते हैं ना भाई। और नहीं, और इवन हयात का कैरेक्टर जो है आप देख रहे हैं यार, एक लड़की है जिसका बाप अबैंडन कर गया है, माँ उसकी बाप आ गया अब कैसे, अगले एपिसोड का प्रोमो यार मुझे प्रोमोज नहीं मिलते, इसी एपिसोड के एंड में चलता है प्रोमो उस पे डेली मोशन पे, जब मैं वो तो YouTube पे देखती हूँ, YouTube पे देखती हूँ, जब वो एंड में टाइटल चलता है ना, टाइटल के बाद प्रोमो आता है। ओ बाप आ गया यार, हाँ छोड़े मुझे मत बताएं। एनीवे तो वो ये है कि एक ट्विस्ट है, अगर आप प्रोमो देखेंगे आपको अच्छा मैं एपिसोड ही देख लूंगी आज नई वाली तो नहीं, बट द थिंग इज कि एवरीथिंग इज सो नेचुरल, द फादर ज़की's father is cool with the parents कि ये लड़की, बट आई शुड टेल यू, प्रोमो में है तो व्हाई शुड आई टेल यू? हाँ व्हाई शुडंट यू टेल मी? शुड आई टेल यू? हाँ शुड आई टेल यू? या स्पॉइलर अलर्ट, जो लोग पहली बार भाई ये रहा दिल लोगों ने देखा है, मेरा स्पॉइल कर दिया था आप लोगों ने। प्रोमो में है निदा's father, निदा's father is Hayat's father. Nida and Hayat, यानी कि एक और गूगली Nida and Hayat are step sisters, half sisters, not half step sisters. half sisters, yes. बाप एक है, बाप एक है। ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। अच्छा अब सोचने को ये बातें नहीं यार, जो मैं बात करने लगी थी, ठहर जाए, मैं ये कहने लगी थी कि देखिए ये भी तो लड़की है ना जिसका बाप छोड़ के जा चुका है, माँ इसकी मर चुकी है, अकेली रहती है, हैंड टू माउथ भी है, फाइनेंसेस भी नहीं है, थ्रेड बेयर जिंदगी गुजार रही है, अकेली है बिल्कुल, दोस्त भी धोखा देके चला गया, अपनी किस्मत पे नहीं रो रही,
जो अभी घर पे उसका छेना कहते मैं जाऊंगी कहाँ, एंड वो जो इतना खूबसूरत वो डायलॉग था कि मैं आपसे घर मांग नहीं रही, ये आपका घर है, आपने इसकी पेमेंट की है, ये आपका घर है, मैं आपसे और ये रो में इमोशनल करने के लिए इमोशनल होके रो रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आई कांट मैनेज, ये लीगली आपका घर है, इमोशनली मेरा घर। आई लव दैट डायलॉग, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल डायलॉग। कहते मैं आपसे घर खरीदूंगी 3 करोड़ कहाँ से लाऊंगी, आई विल बाय दिस हाउस फ्रॉम यू। आई लव इट यार, आई एब्सोल्युटली अडोर हयात। बहुत खूबसूरत। Why can't we have more heroines like this? Why can't we have more heroes? Why like can't this? we have normal people in dramas भाई? In dramas, why? Who are these people जो मोहल्लेदार आंटियां हैं और जो नॉर्मल लोग, नॉर्मल माँ बाप, नॉर्मल, खैर नॉर्मल तो नहीं, बाप छोड़ के चला गया वो सब कुछ, बट but एटलीस्ट that's also normal ना, वो होता है, but at least के there are normal people as well. ऑल्सो जो मैं बात कह रहा हूँ कि बंदा कहे यार कि बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस ड्रामे में, लाइक स्ट्रेच इतना इलॉजिकल, लड़की गई भी, पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर उसी के साथ नेपाल पहुंच गई, फिर नेपाल में भी उसके साथ टाइम स्पेंड किया, फिर घर आई, जो घर उसका बिका वो भी उसी ने खरीदा, तो इट्स टू मच हैपनिंग। और बाप भी उसका वही है, अब बाप भी अब उसका वही, इतने मतलब इनके है, बट है we're okay with it. Sometimes you're okay with it just because of how things unfold, and the execution and the performances and how you become attached to the characters. Logic थोड़ी सी साइड पे जाती है यार। शावर वाला सीन, वही मैं कह रहा हूँ, such a beautiful scene, वो रो रही होती है, वो जिस तरह से जाता उसको है, comfort करता है, steps into the bathtub and picks her up and brings her बहुत बहुत क्यूट, बहुत so जबरदस्त, good, so good. अब आप कहते हैं ना कि केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है यहाँ पे, I wouldn't say that I'm seeing कि आग लगा दी पानी में, लाइक यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, बॉन्ड बिल्ड हो रहा है, यहाँ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे मोहब्बत बिल्ड हो रही है, और ये स्ट्रॉन्गर है yes. केमिस्ट्री के मुकाबले में। ये जो ऐसे ना, फिर इसीलिए आई सपोज जो यमुना और अहमद के जो फैंस हैं, जो उनके कपल को बहुत पसंद करते हैं, वो यही बात है कि आपकी जो केमिस्ट्री से आगे जब चली जाती है ना, दो कैरेक्टर्स में बॉन्ड स्टैब्लिश होता हुआ देखते हैं, तो फिर उन दो एक्टर्स के लिए आपकी ज्यादा एक आपकी एफिनिटी और एफिलिएशन एक डेवलप हो जाती है, which is why I felt more for Hamza and Seher than I did for Meera and Mutassim. Although there's no denying the heat that there was a bond there as well. But there's a bond. There was a bond there. और बड़ी देर में आता है वो bond, नजर नहीं आता। वो bond काफी unhealthy था। लेकिन ये है कि वो उस तरह के बॉन्ड को भी एंजॉय करते हैं। हमने तो कहा नहीं यार, ट्रैशी रोमांस है, फ्रिक्शन हो उसको बॉन्ड को। बट यहाँ जो है ना, this is just beautiful. और यहाँ पे लड़की और लड़के के जो आपस में जो ताल्लुकात है ना, उसका बनना, इस बॉन्ड का बनना, वो आपको वो नहीं लग रहा कि यार अब क्यों, क्या अच्छा अब क्यों इसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, वो एकदम खूबसूरत है, या उस पे किसी ने अटैक नहीं, वो पहले उसको देखता है, दरवाजा खोलते उसको कहता है गेट आउट, आई डोंट केयर, गेट आउट, निकाल देता है। ऐसा नहीं कि उसको प्यार हो, जो आप कह रहे नेपाल से आया उसको नहीं, वो कहता है गेट आउट, एंड देन ही रियलाइज यार मैंने गलत किया, मैंने क्यों निकाल दिया, और जाता है उसके पास, और फिर जिस तरह से उसका इमोशनल टर्मोइल देखता है और उसका ब्रेकडाउन देखता है, तो वो आहिस्ता 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 उसका वो सॉफन होता जा रहा है। तो दिखा है, I love it. Beautiful storytelling, beautiful performances. अहमद जुमना, वो कहता है आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं, मैं कहती पानी, तो पानी मंगवाता है, and there's a helper in the house, to assist. ऐसा नहीं कि it's awkward, तो she holds out her hand कि उठा नहीं जाता उसे, it was beautiful. बहुत खूबसूरत था वो सीन, जब वो हाथ दे के उसको उठाता है, और वैसे भी जब उसको कंफर्ट करता है, जी, very beautifully done, great performances, great writing, very good direction, very enjoyable, thoroughly entertaining, really enjoying ये रात, absolutely, and very good writing. Mustafa Afridi, I mean, very good direction. Please write more dramas like this. Please, Siraj Haq Saab, direct more dramas like this. हाँ. And it's just को यार कपड़े दे दिया करें बदलने के लिए. It's just a pity that we don't have these normal stories, normal relationship, normal कहानियाँ, normal माँ बाप. हसीना मोइन-esque kind of a writing, जब आप everyday लोग आप देखते थे, urban everyday people. जरूरी है. No toxicity as such. Cute. On that note. ख्वातीनो हज़रात, on that note आपसे इजाजत चाहेंगे। कल आपसे हमारी मुलाकात, कल क्या दिन है? जुमरात है? जी, कल शायद ना हो। क्यों ना हो? शायद एक छुट्टी आए, लेकिन कल ऑलरेडी हमने आपके लिए हॉट पॉट रिकॉर्ड किया है ऑन रेजिंग चिल्ड्रन, हाउ वी आर रेजिंग देख चुके होंगे होपफुली। अगर आपने नहीं देखी, इसलिए कह रहा हूँ, रिमाइंड कर रहे हैं, नहीं देखी जरूर देखें, आपके फीडबैक का हमें उस पर इंतजार रहेगा। तब तक, जब तक आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।